मालिक बिन दीनार से ही रिवायत है, आपसे तौबा का सबब पूछा गया तो आपने फरमाया, मैं पुलिस में सिपाही था और शराब नोशी मेरा मशगला था। मैंने एक खूबसूरत कनीज़ खरीदी। उस कनीज़ के बतन से मेरी एक बच्ची पैदा हुई। मुझे अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत थी। जब वो बड़ी होकर ज़मीन पर लुढ़कने लगी तो उसके लिए मेरी मोहब्बत और बढ़ गई। वो मुझसे प्यार करती, मैं भी उस पर फिदा था। फिर मैं जब भी शराब अपने सामने रखता, वो भी आ जाती और जामे शराब छीनते हुए मेरे कपड़ों पर गिरा देती। जब वो 2 साल की हो गई तो मर गई। उसके गम ने मुझे दर्दमंद बना दिया। जब 15वीं शाबान की रात आई और वो जुम्मे की रात थी, मैं नशे की हालत में ही सो गया और इशा की नमाज भी ना पढ़ी। मैंने ख्वाब देखा कि क़यामत कायम हो गई है, सूर फूंक दिया गया है, मुर्दे अपनी कब्रों से निकल रहे हैं, मखलूकात का हजूम है, उनमें मैं भी हूँ। मैंने अपने पीछे एक आहट की आवाज़ सुनी। मुड़कर देखा तो एक नीली और स्याह धारियों वाला सांप मुंह खोले बड़ी तेजी से मेरी जानिब आ रहा था। मैंने खौफजदा और मरूब होकर उसके आगे आगे भागना शुरू कर दिया। रास्ते में मेरी मुलाकात पाकीज़ा लिबास और पाकीज़ा खुशबू वाले एक शेख से हो गई। मैंने उसे सलाम किया। उसने सलाम का जवाब दिया। मैंने कहा, शेख मोहतरम, मुझे इस सांप से बचा लीजिए, अल्लाह ताला आपका भला करे। ये सुनकर शेख रो पड़े और कहा, मैं कमज़ोर हूँ और सांप ताकतवर है, मेरे लिए तेरी मदद मुमकिन नहीं, लेकिन तेज़ तेज़ दौड़ता रह, शायद तेरी निजात के लिए अल्लाह ताला किसी और को मुकर्रर कर दे। मैं सीधा भागता रहा, यहाँ तक कि मैदान क़यामत के टीलों में से एक टीले पर चढ़ गया। वहाँ से मैंने आग के मुख्तलिफ तबकात देखे और उस हौलनाक मंजर को ही देखा। करीब था कि मैं सांप के खौफ की वजह से आग में गिर जाता कि अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ आई, पीछे हट जा, तू दोज़खी नहीं है। मैं इस बात पर पुरसकून हो गया। पीछे मुड़ा तो सांप भी मेरी तलब में पीछे आ गया। मैं दोबारा शेख की खिदमत में आ गया और कहा, जनाब, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मुझे इस सांप से बचा लें, लेकिन आपने मेरी कोई मदद नहीं की। शेख ये सुनकर रो पड़े और कहा, मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन तुम इस पहाड़ की तरफ चले जाओ, क्योंकि उसमें मुसलमानों की अमानतें हैं। अगर तेरी अमानत भी वहाँ हुई तो वो तेरी मदद करेगी। मैंने देखा कि वो चांदी का एक गोल पहाड़ है, जिसे तराश कर उसके अंदर रोशनदान बनाए गए हैं और उन पर पर्दे लटके हुए हैं। हर दरवाजे पर मोती और याकूत से जड़े हुए सोने के पट लगे हुए हैं और रेशमी पर्दे आवेज़ा हैं। जब मैंने पहाड़ देखा तो लगातार भागने लगा। सांप भी मेरे पीछे ही था, यहाँ तक कि जब मैं पहाड़ के करीब पहुँचा तो एक फरिश्ते ने चिल्लाकर कहा, पर्दे उठाओ और दरवाजे खोल दो और देखो, शायद इस गमनाक की यहाँ कोई अमानत हो जो उसे इस दुश्मन से निजात अता करे। क्या देखता हूँ, पर्दे उठा दिए गए हैं और दरवाजे खोल दिए गए हैं और चांद जैसे खूबसूरत बच्चे मेरे करीब आ गए। उधर सांप भी मेरे करीब आ गया। मैं अपने अंजाम से परेशान था कि एक बच्चे ने चिल्लाकर कहा, तमाम इस शख्स के पास पहुँचो, दुश्मन तो उसके करीब आ गया है। वो गिरोह दर गिरोह मेरे पास आते गए। उन्हीं में मेरी बेटी भी थी। जब उसने मुझे देखा तो रो पड़ी और कहा, अल्लाह की कसम, ये तो मेरा बाप है। फिर एक नूरी पंगूड़े में तीर की तेजी के साथ मेरे पास आ गई। उसने अपना बायां हाथ मेरी दाईं जानिब बढ़ाया तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और दायां हाथ सांप की तरफ बढ़ाया तो वो भाग गया। फिर उसने मुझे बिठाया और खुद मेरी गोद में बैठकर अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़ ली और कहा, ऐ मेरे बाप, तर्जुमा, क्या अभी वो वक्त नहीं आया अहले ईमान के लिए कि झुक जाएं उनके दिल याद इलाही के लिए। मैंने गुलूगीर आवाज़ में कहा, जाने पिदर, क्या तुम्हें भी कुरान का इल्म है? उसने कहा, अब्बा जान, हम आपसे ज़्यादा कुरान जानते हैं। मैंने कहा, फिर मुझे इस सांप के बारे में बताओ जो मुझे हलाक करना चाहता था। बच्ची ने कहा, वो तुम्हारा बुरा अमल था जिसे तुमने खुद ताकतवर बनाया हुआ था। वो चाहता था कि तुम्हें जहन्नुम में डिबो दे। मैंने पूछा, वो शेख कौन था जो रास्ते में मुझे मिला था? उसने कहा, वो तेरा नेक अमल था
جسے تو نے خود اتنا کمزور کر دیا تھا کہ اس کے اندر برے عمل کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ میں نے پوچھا، میری بیٹی اس پہاڑ میں تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا، ہم مسلمانوں کے بچے ہیں، ہمیں یہاں رکھا گیا ہے، ہم قیامت تک یہاں رہ کر تمہارے آنے کا انتظار کریں گے تاکہ ہم تمہاری شفاعت کر سکیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں، میں جب بیدار ہوا تو گھبرایا ہوا تھا، میں نے شراب بہا دی، جام سب توڑ دیے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، یہ میری توبہ کا سبب تھا۔